प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आज जो वचन मनन के लिए लिया है वो इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 पद। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 पद। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आत्मिक दौड़ क्या है, इस बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपने अवसर दिया है कि हम एक बार फिर से आपकी संगति में आ सकें खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं कि तू हमारा मददगार, हमारा सहायक बना रहे पिता परमेश्वर। जितने प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन आते हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सबकी आशीष दीजिए, सबको बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। और जो बातें आप हमें बताना चाहते हैं उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक आदमी को हम देख रहे हैं आज वो भागा दौड़ी में लगा, दौड़ता चला जा रहा है। कोई पैसा कमाने की दौड़ में है, कोई अपना नाम कमाने की दौड़ में है। और हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि वो अपने आप को बढ़ाने की दौड़ में लगे हुए हैं। उनको बस ये लगता है कहीं भी हमारा नाम हो और कैसे भी हम पैसा कमाएं, पैसे को किसी भी तरीके से हम कमाएं, चाहे वो अच्छी तरीके से आए, चाहे वो किसी और रास्ते से बन के आए। प्रेज द लॉर्ड। और कोई ज्ञान बढ़ाने की दौड़ में, और कोई जो है अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता है कि मेरे पास इतना ज्ञान हो ताकि मैं लोगों को अपने द्वारा ज्ञान दे सकूं। परंतु एक दिन ये संसार हम सब भाई बहनों को छोड़ना पड़ेगा और सारी दौड़ जो है जो हमारी भाग दौड़ है, वो सारी बेकार हो जाएगी। और जो पैसा कमाया है, जो जायदाद कमाई है, जो चीजें हैं हमारी, वो सब यहीं रह जाएगी। जो ज्ञान बढ़ाया है वो भी यही रह जाएगा और यहाँ सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए हमको सांसारिक दौड़ को छोड़कर आत्मिक दौड़ में दौड़ शुरू करनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारा जीवन आत्मिक दौड़ में कहीं भी नहीं। मनुष्य संसार की दौड़ में लगे हुए हैं, सांसारिक चीजों को बढ़ाने में लगे हुए हैं और उन्हें आत्मिक दौड़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें आत्मिक दौड़ में शुरू कर देनी चाहिए अपनी। और जैसे रोज बच्चा जो है रोज ब रोज बड़ा होता है, हमको भी प्रभु में आगे आगे और आगे बढ़ना है। दौड़ने वाला हमेशा किधर देखता है? दौड़ने वाला हमेशा सीधा और सामने देखता है। और हमको भी केवल अपने टारगेट, हमारा टारगेट कौन है? हमारा टारगेट है यीशु मसीह, उसकी ओर देखना चाहिए। हमारा निशाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ दौड़ना है और हमको वही जो है प्रभु यीशु मसीह ही हमको हमारा विश्वास बढ़ाने वाला है और सिद्ध करने वाला भी प्रभु यीशु मसीह। कोई हमें सिद्ध नहीं कर सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 पद में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और हमको उसी पर ध्यान करना है। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? केवल प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि पीछे की बातें छोड़कर, पीछे की बातें भूलकर आगे निशाने की तरफ दौड़ता चला जाऊं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 12 से 14 पद में लिखा हुआ है कि हम सब बातों को, जो पहले की बातें हैं, उनको पीछे छोड़कर और हमें भूल कर क्या करना है? आगे निशाने की ओर दौड़ना है। हमारा निशाना कौन है? हमारा निशाना प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और एक लड़का दौड़ में दौड़ रहा था और वो सबसे आगे दौड़ रहा था। लेकिन उसने सोचा कि मैं देखूंगी मेरे पीछे आने वाले कितने लोग हैं, क्या है, कितने लोग हैं, कितने मेरे पीछे हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखने लगा, 3 लड़के उससे आगे निकल गए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके साथ जो पीछे उससे 3 लड़के दौड़ रहे थे वो उससे आगे निकल गए और ये इनाम नहीं पा सका। ये व्यक्ति जो सबसे आगे चल रहा था, ये लड़का,
इसको कोई नाम नहीं मिला, ये पीछे रह गया। और हमको भी मसीह यीशु में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। और जिस दिन हमारा नया जन्म होता है उस दिन वो आत्मिक दौड़ शुरू होती है। हम देखते हैं ना कि जब कोई लोग जब किसी चर्च को स्टार्ट करते हैं या अपनी सेवकाई स्टार्ट करते हैं या प्रभु के कामों में आगे बढ़ते हैं तो वो शुरुआत में तो बड़े जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, लेकिन अंत में या बीच में वो क्या पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि वो पीछे मुड़कर देखने लगते हैं और वो आगे को नहीं दौड़ते। वो बात जो उन्होंने शुरुआत में करी थी, जो तरंग उनकी नई शुरुआत में थी, वो नहीं करते हैं, वो कमजोर हो गई। जिस दिन हमारा नया जन्म होता है उस दिन ही हमारी दौड़ शुरू होती है और मरते दम तक मेरी और आपकी ये दौड़ चलती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है, प्रभु का कलाम बताता है कि जान देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब तक तू जीवित है तब तक तू विश्वासी रहे। आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं प्रभु में विश्वास करते हैं और फिर सांसारिक चीजों में आकर के उनका विश्वास डाउन हो जाता है। हम विश्वासियों का पिता बाइबल में किसे कहते हैं? अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहते हैं। अब्राहम ने जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें एक नए देश में जाना है, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने प्रभु यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और वो चलते चले गए और उनको जीवन का मुकुट मिला। हालांकि वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए जो प्रतिज्ञा का देश था, लेकिन परमेश्वर ने उनको दूर से वो देश दिखा दिया। हालेलुया। विश्वास पाके ही नूह बाबा ने, परमेश्वर ने जैसे उनसे कहा था कि इतने हाथ का जहाज बनाना पानी का, इतना नाप की खिड़की होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए और दरवाजा कैसा होना चाहिए, सारी चीजें भाई कितनी मंजिल का होना चाहिए, ये सब चीजें परमेश्वर ने बताई। उन्होंने विश्वास से नूह ने बनाया और नूह बाबा को भी नहीं मालूम था कि पानी पड़ेगा, लेकिन विश्वास से परमेश्वर ने कहा पानी पड़ेगा तो पानी पड़ा। हालेलुया। कुर्बानी देने के लिए अब्राहम अपने बेटे की मोरिया पर्वत पर चले गए। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर ने वायदा किया कि तेरे वंश को मैं किनको के समान बढ़ाऊंगा। तो क्या था, उसने विश्वास किया ना, और वो आगे बढ़ते चले गए, विश्वास में कमजोर नहीं हुए। तो मेरे प्रियो, उसने कहा कि तुम जान देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 10 पद कहता है इस बात को। संसार की दौड़ में जीत कर चाहे कितना भी कीमती मुकुट पालो। हम देखते हैं ना, बड़े लोग दौड़ते हैं, मैराथन दौड़, ये दौड़, वो दौड़, तमाम मेडल्स मिलते हैं, लेकिन वो मेडल्स नाश होने वाले होते हैं, खत्म होने वाले होते हैं और शरीर भी नाश हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 पद में लिखा है कि ये जीवन जो है, ये शरीर जो है, सब नाश हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 पद में। परंतु आत्मिक दौड़ का मुकुट स्वर्ग में मिलेगा और स्वर्ग में मिलने वाला शरीर भी कभी नाश नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या वायदा है मेरे और आपके खुदा का कि मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा और जो शरीर मिलेगा, आत्मिक शरीर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 से 27 पद में जो नया शरीर मिलेगा वो भी नाश नहीं होगा, वो आत्मिक शरीर नाश नहीं होगा, और वो मुकुट जो मिलेगा मुझे और आपको वो भी नाश नहीं होगा। पौलुस का मार डालने का हुक्म हुआ तब उसने कहा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस को जब मारा गया उससे पहले जो उनके लिए हुक्म हुआ कि इसको मार दिया जाए, तो क्या हुआ मेरे प्रियो, कि उसने अपनी आत्मिक दौड़ को पूरी करी। और अब मुझे मुकुट मिलेगा क्योंकि वो जान देने तक विश्वासी रहे। हालेलुया। कौन? पौलुस जान देने तक विश्वासी रहे। और देमास नाम का पौलुस का जो साथी था वापस संसार में चला गया। जो पौलुस था
उनके जो साथ में पौलुस के साथ में देमास नाम का एक और सेवक था, उसे संसार अच्छा लगा और संसार में चला गया। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 7 से 10 पद में लिखा है। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 7 से 10 पद में लिखा है, उसने आत्मिक दौड़ पूरी नहीं की मगर, और अगर वो आत्मिक दौड़ पूरी करता तो इस दौड़ को वो जब शुरू करता तो वो अंत तक उसे भी स्वर्ग मिलता। हालेलुया। मुझे और आपको भी अपनी आत्मिक दौड़ को पूरी करना है। हालेलुया। अगर आपने इस आत्मिक दौड़ को शुरू किया है, मैंने इस आत्मिक दौड़ को शुरू किया है, तो मुझे और आपको भी मरने तक, जान देने तक विश्वासी रहना है। हालेलुया। और जो दौड़ पूरी करेगा उसको इनाम मिलेगा, और जो बीच में रुक जाएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको विश्वास के साथ अपनी दौड़ को पूरी करना है। और बहुत से लोग जोश में आकर नया जन्म पाते हैं, बहुत जन्म पाते हैं, वो नया जन्म उनको मिलता है, प्रभु में आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, सब है। शराब, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू, टीवी, सब कुछ छोड़ देते हैं, परंतु कुछ समय बाद वो फिर अपने पुराने जीवन में आ जाते हैं और उस पुराने जीवन को शुरू कर देते हैं। ऐसों को स्वर्ग नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, परंतु नरक ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मिक दौड़ को तो शुरू किया परंतु उसको पूरा नहीं किया। हम देखते हैं संसार में जो दौड़ने वाले धावक हैं, वो जब अपनी दौड़ को पूरा कर लेते हैं तभी उनको इनाम मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का। और जो अपनी दौड़ को अधूरी छोड़ देते हैं मेरे प्रियो, उनको कोई इनाम नहीं मिलता। जो पुराने जीवन को शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग नहीं परंतु नरक मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मिक दौड़ को पूरा न किया। आज हमारा क्या हाल है? अब सवाल ये उठता है कि आज मेरा और आपका क्या हाल है? क्या हम आत्मिक दौड़ में बराबर दौड़ रहे हैं? चाहे वो पासबान हो, चाहे प्रभु के सेवक हों, इवेंजलिस्ट हों, पासबान हों और बिशप्स हों, चाहे कोई भी हो मेरे प्रियो, हम सब जब इस दौड़ में दौड़ते हैं तो हमें इस दौड़ को पूरा करना है। अगर हमारी दौड़ की हालत खराब है, हम देखें कि हमारा क्या हाल है। क्या हम आत्मिक दौड़ में बराबर दौड़ रहे हैं, या रुक गए, या पीछे लौट गए? अब ये हमें देखना है। अगर इस दौड़ में रुक गए तो फिर दौड़ से शुरू करना है। अगर हम इस दौड़ में बीच में मान लो कोई हडल आ गया, कोई ऐसी बात आ गई, रुक गए हम, कोई बात नहीं, हमें दोबारा अपनी दौड़ को दौड़ना है और फिर से उसको शुरू करना है। आगे बढ़े, पीछे ना हटे। जीवन जीतने वाले को सब कुछ मिलेगा और हारने वाले को क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम कौन सी दौड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावन जो दौड़ हमने शुरू करी है, यह आत्मिक दौड़ पिता परमेश्वर हम पूरी करने वाले बन सके। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। कहीं कोई भी रुकावट आती है, कोई हडल आता है, तो पिता परमेश्वर हमारी इस दौड़ को पूरा करने में हमारी सहायता करें। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल मंडे है और कल शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टर्ली और 8 से 9 सिस्टर मेवल पीटर प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो हमारे इन दोनों भाई बहनों को और हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। और हम डेली 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में आते हैं, और आप हमारे लिए भी जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि हम प्रभु की संगति में आपकी दुआओं के द्वारा आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।